पाखी एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसे डांस करना बहुत पसंद था। जब भी उसे मौका मिलता वो गाने लगाकर डांस करना शुरू कर देती थी। इसी तरह एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा, अरे पाखी, तू क्या हमेशा गाने लगाकर डांस करना शुरू कर देती है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अगर तेरा काम हो गया हो तो तू घर के काम खत्म किया कर। तू देख रही है घर के कितने सारे काम पड़े हैं और तू यहाँ नाच रही है। नहीं माँ, मैं तो बस थोड़ी देर ही डांस करने वाली थी। इसके बाद तो मैं घर के ही काम करने जा रही थी। वैसे माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या मैं डांस क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? मुझे डांस सीखने का बहुत मन है। मैं घर के सारे काम खत्म करने के बाद ही वहाँ जाऊंगी। प्लीज माँ, हाँ बोल दीजिए ना। पाखी की सौतेली माँ उससे कहती है, अच्छा जी, आप डांस सीखने जाएंगी और इसकी फीस कौन देगा? क्या फ्री में डांस क्लासेस चलती हैं क्या? इतना ही डांस सीखने का शौक है तो जा खुद से पैसे कमा और फीस भर। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। देखती हूँ, आई बड़ा डांस सीखूंगी, डांस क्लास जाऊंगी। ऐसा कहकर पाखी की माँ वहाँ से चली जाती है। पाखी के पास एक गुल्लक था जिसे पाखी तोड़ देती है। उसमें कुछ ही पैसे थे। पाखी उन पैसों को लेती है और जल्दी से मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट जाते हुए रास्ते भर पाखी बस यही सोच रही थी कि वो ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसे डांस क्लास की फीस जमा करने जितने पैसे मिल जाएं। थोड़े पैसे होने की वजह से पाखी को मार्केट से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन पाखी कुछ नींबू और चीनी ले आती है। नींबू और चीनी को देखते हुए पाखी अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं नींबू पानी का स्टॉल लगाऊं? अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो मुझे जरूर पैसे देंगे। ऐसा सोचकर पाखी अगले ही दिन से नींबू पानी का स्टॉल लगाने लगती है। लोगों को उसके हाथ का बना नींबू पानी बहुत पसंद आता है और उससे भी ज़्यादा लोगों को पाखी की मीठी मीठी बातें पसंद आती थीं और इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर जाते थे, जिससे पाखी के पास कुछ पैसे इकट्ठा होने लगे। एक दिन पाखी जब नींबू पानी बेचकर अपने घर जा रही थी, रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। पाखी उसे देख करके उसके पास जाती है और उससे पूछती है, दीदी, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? वो लड़की उससे कहती है, मेरा नाम रानी है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मैं एक घर में काम करती हूँ। आज मुझसे गलती से उनका बहुत महंगा सामान टूट गया। मेरी मालकिन ने मुझे बहुत डांटा और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो मुझसे कह रही हैं कि जब तक मैं उनके सामान का पैसा नहीं लौटाऊंगी वो मुझे काम पे नहीं रखेंगी और किसी और के भी घर काम नहीं करने देंगी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे उन्हें दूं? मैं क्या करूं? पाखी उस लड़की से कहती है, दीदी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़े से पैसे हैं जो मैंने अपने डांस क्लास के लिए इकट्ठा किए थे। वो क्या है ना कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो मैं डांस क्लास में एडमिशन लेना चाहती हूँ, डांस सीखना चाहती हूँ। इसलिए मैं कुछ दिनों से पैसे इकट्ठा कर रही थी डांस क्लास के लिए। आप मुझसे वो पैसे ले लीजिए। जब आपके पास आ जाएंगे तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। ठीक है दीदी, अब मैं घर जाती हूँ और जल्दी से पैसे ले आती हूँ। ऐसा कहकर पाखी अपने घर जाने लगती है। तभी अचानक वो लड़की एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाती है और वो पाखी से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो पाखी, वरना कोई किसी अजनबी की मदद नहीं करता है। तुमने अपने सारे पैसे मुझे देने के लिए बोल दिया, जबकि तुम्हें खुद डांस सीखने का बहुत मन था, डांस क्लास जाने का बहुत मन था। तुम्हारा जो सपना है पाखी, वो ज़रूर पूरा होगा। ऐसा कहते ही रानी परी ने जादू से पाखी की ड्रेस चेंज कर दी। अब पाखी बहुत ही प्यारी लग रही थी। रानी परी ने उससे कहा, आओ पाखी, मैं तुम्हें अपनी जादुई डांस क्लास ले चलती हूँ, जो हम परियों की डांस क्लास है, जहाँ हम सब मिलकर डांस करते हैं पाखी। तभी रानी परी और पाखी
एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां रानी परी पाखी से कहती है, पाखी, आज से तुम हमेशा इसी डांस क्लास में आओगी। ये है हमारी जादुई डांस क्लास। यहाँ तुम जैसे नेक दिल इंसान ही आ सकते हैं। तुम बहुत अच्छी हो पाखी, बहुत अच्छी हो। थैंक यू रानी परी, मेरी हेल्प करने के लिए। और फिर पाखी की जादुई डांस क्लास शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।